नहीं, दुख सुख उसने तो दिया नहीं। आप रसोई में जाएं, रसोई तो पड़ी है, उसमें से 2 चम्मच मिर्ची खा लीजिए, किसका दोष है? मिर्च बनाने वाले का। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर कहा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। काहे रे बन खोजन जाई, बन माने कहीं भी, पर हम बोलते हैं परमात्मा को हम वहां चले जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। बोलो काहे रे बन, सर्वनिवासी, सब जगह तो सब निवास कर रहा है। सदा लेपा, हमेशा वो अनटच्ड है। जैसे कमल कीचड़ से पैदा होता है, जल में रहता है, कमल पानी का प्रभाव कमल के ऊपर नहीं है। पत्ते भी पे भी पानी पड़ता है तो पारे जैसे हो जाते हैं, वो चिपकता नहीं है। सदा अलेपा, फिर कहाँ मिलेगा? बोला तो ही संग समाई, तुझी में समा रहा हुआ है। बोला कैसे? पोप मध्य जो बास बसत है। फूल में खुशबू होती है ना, तभी तो हमको उसको हम सूंघ पाते हैं। क्या दिखाई देती है? क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? पोप मध्य जो बास बसत है उसी में। वो सुगंध पुष्प में ही है। मुकुर मध्य जो छाई, शीशा है तभी तो छाया है, पकड़ लोगे ना मिल जाएगी। छाया का आलिंगन करो, आ जाएगी गोद में। छाया का मेकअप करो, उसको कपड़े पहनाओ, आ जाएगा। ये संसार छाया ही है, मुकुर है। मुकुर माने शीशा, ये संसार शीशा है। 2 शीशे कहे तुलसीदास जी ने तो, एक तो अपने हृदय को भी शीशा कहा है, अपने अंतःकरण को शीशा कहा है। निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। चारों पुरुषार्थ मिलते हैं भगवान की के यश को वर्णन करने से। एक क्या बोला? संसार शीशा है। आप ये मत समझिए लोग बुरे हैं, बहुत गलत फहमी में है। हम जैसे हैं, आप जैसे सामने किसी को देखते हैं वैसे ही तो व्यवहार करते हैं। आपको सामने का व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा ही व्यवहार करते हैं। ऐसे ही आप भी जैसे उनको दिखाई देते हैं वो वैसा व्यवहार करते हैं। हर एक आदमी अपने आप को संपूर्ण मानता है, बोलता है मैं तो अच्छा ही हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। ये मूर्ख है, नहीं है, गलत फहमी है। आप दूसरे को मूर्ख बता रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है, आप खुद मूर्ख हैं जो सच्चाई को नहीं जानते। युद्ध तैयारी है, शंख बज चुके हैं। अब अर्जुन बोलता है मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। उसके अपने तर्क दिए, उसने आपने सुने वो तर्क, तो भगवान ने उसको एक एक तर्क का काट किया। अंत में कहते कहते वो शरीर और शरीरी शब्द बड़ा लगता है कि पता नहीं क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी आएगा आगे। तो शरीरी माने परमात्मा, शरीरी माने परमात्मा, और शरीर माने पंच तत्वों से बना हुआ ये भौतिक शरीर, ऐसा। तो इसमें एक तो शरीरी है जो हमेशा अविनाशी है। ये बताया गया कि शरीर ही अविनाशी है, सुना आपने? अविनाशी उसका कोई जितने भी आपके ज्ञान में जितनी आपकी डिक्शनरी है खाली कर दीजिए, सिर्फ आ लगा दीजिए। जो भी आप जानते हैं वो नहीं है, जो भी आप जानते हैं वो नहीं है। बियॉन्ड नॉलेज, बियॉन्ड योर इंटेलेक्ट, बियॉन्ड योर माइंड, आपकी जितनी भी नॉलेज है वो परमात्मा वो नहीं। तो फिर बोला वही है, बाकी सब कुछ नहीं है। ये शरीर में जो शरीरी है वो अविनाशी है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। जब भगवान कहेंगे कि जब ये राजा थे, पहले भी थे, कहते हैं ना ये तो सब, कभी कोई काल ऐसा नहीं था जब ये नहीं थे, अब हैं और फिर नहीं रहेंगे मरने के बाद भी।
तो किस दृष्टि से कह रहे हैं? राजा के रूप रंग की दृष्टि से कह रहे हैं? मुकुट ताज पहन रखे हैं उसकी दृष्टि से कह रहे हैं? नहीं, उस शरीर की दृष्टि से कह रहे हैं। शरीर जाएंगे, क्यों? उसका स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है बदलना, नाम रूप बदलते रहेंगे, नष्ट कुछ नहीं होता है। फिर मैं आपका ध्यान दीजिएगा, नाम रूप बदलेंगे, बदलेंगे, नाम रूप का बदलाव होगा, वही प्रकृति है। प्रकृति माने माया, होता हुआ कुछ नहीं है, बस लगता है जो होता है। तो भगवान समझाते हैं कि देख, तू जिस मर्जी दृष्टि से ले ले, अंत में बोलते हैं तू योद्धा है, तेरा धर्म है कि तू युद्ध कर। फिर और तरह की बातें समझाते समझाते बोलते हैं, देख तू समत्व योग में, समत्वम योग उच्यते, तू समता के योग में स्थित हो जा। बोले क्या? बोले सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, इसमें तू सम हो जा। और जब तू इसमें समता प्राप्त कर लेगा तो तुझे पाप पुण्य नहीं लगेगा। ये सोचने वाली बात है। हमारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्म और कर्म के प्रयास, हम सुख पाना चाहते हैं, दुख से दूर जाना चाहते हैं। इतनी दौड़ है हमारी, बस सुख के लिए तलाश, दौड़, और दुख से दूर भागना, बस यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बोलते हैं तो सुख दुख, मान लीजिए आपको कोई सुख दुख, कोई क्रिया, कोई पदार्थ आपका प्राप्तव्य सुख दुख नहीं देता, तो आप क्यों चाहेंगे? आप चाहते हैं तब ना, आपको नहीं चाहिए। पिछले साल प्याज 80 रुपया, पता नहीं 100 रुपया किलो कितने हो गया, बड़ी हल्ला गुल्ला मचा। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हम खाते ही नहीं, तो क्या करें? 200 रुपये किलो हो जाए, 500 हो जाए। मान लीजिए आज सिगरेट, जो लोग नहीं पीते, सिगरेट की कीमत 500 रुपया एक का हो जाए, ठीक है, दुख हो जाएगा ना, 500 रुपया होगा, बहुत सुख हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है ऋषियों ने। आप अपने आप को सभी ज्ञानी मानते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई अपने आप को मूर्ख नहीं मानता, सब आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, क्या क्या ज्ञानी। वो बोलते हैं क्या हो जाए? बोला जिस दिन ये संसार काग विष्ठावत हो जाए। काग बोलते हैं कौए को, विष्ठा माने कौए की बीट। ये संसार कौए की सूखी हुई बीट की तरह से लगने लगे, उस दिन आपका वैराग्य पूरा है और आप ज्ञानी हैं। काग विष्ठावत। दो परमात्मा से प्रेम करने के भक्त, पति पत्नी, वैसे बिरले होते हैं, आप लोगों को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं जो अपनी पत्नियों के साथ यहां आ पाते हैं। नहीं तो पति पत्नी का इस मामले में नहीं बनता, या तो पति आएगा या पत्नी। बोले तुम ही जाओ, तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना। पत्नी जाना चाहिए, हाँ तुझे घर का तो कुछ दिखता ही नहीं, घर तो तेरे और कोई आके संभालेंगे, आके ये बच्चों को कौन पालेगा? जल्दी जब देखो दुपट्टा उठाया और चप्पल पाई और कितने मंदिर में सत्संग गई ने। बड़ा आश्चर्य होता है। अगर आप नए नए आपके परिवार में आप थोड़ा सत्संग जाना शुरू करो, मंदिर जाना शुरू करो, थोड़ा तिलक टीका लगाओ, तो बड़ी समस्या है। सब नाते रिश्तेदार आ जाएंगे, बोला अरे ऐसा संभालो, ये तो गया, ऐसा हो कि गया नहीं, इसे संभालो, ये तो गया घर से, इसके बच्चों को कौन पालेगा, क्या होगा इसका, ये तो कल चला जाएगा।
सबको बड़ी चिंता आ जाएगी, बड़ी तरह से संभालेंगे और वो चैन नहीं लेंगे। हाँ, शाम को थोड़ा 2-4 घूंट पीना शुरू कीजिए, समझ गए होंगे क्या चीज। थोड़ा बहुत कुक्कड़ शुक्कड़ बीपा बंदा है उससे किए, जिसको है वो तो शौक करता है, वो शौक है, वो एक्सेप्टेबल है, पैसा है, बीबा है, करदा है। वो नहीं पीवेगा तो कौन पीवेगा? कोई नालियां में थोड़ी रोड़दा पिया है, 2-4 पैक मार लेता की हो गया। तिलक लगा दिया तो संसार गया, और खाने पीने में नरक में जा रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। सत्संग के नाम पे आप भगवान कृष्ण बहुत कुछ बोलने वाले हैं, जिसको हम सत्संग मानते हैं। बड़ा कलेजा थाम के सुनना पड़ेगा उसको भी। वो बातें कोई उठाता ही नहीं है ना, वो तो आपको पसंद करने के लिए। सत्संग किस लिए? आपको खुश करने के लिए। तो बोलते हैं कि भाई देखो, इसका चिंतन करो, और आप लोगों से भी निवेदन करें कि थोड़ा सा यहां से जाने के बाद वो गीता को उठा लीजिए और उसको पढ़ने की चेष्टा कीजिए। मैं श्लोक नहीं बोल रहा, लेकिन आप उसको समझने की चेष्टा कीजिए। जो आपका प्रश्न हो उसको कीजिए, प्रश्न को। कब समाधान करोगे, कब जानोगे? और जानते ही हो तो फिर तो वाह वाह, बहुत अच्छा है, हमारे भी आपको बहुत साष्टांग प्रणाम है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको होश नहीं आता है तो आप प्रमादी हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं। भगवान ने बहुत बुरा माना है इसको, तमोगुणी, आलसी, प्रमादी और फलाने ढिमके। कोई आप अच्छे आदमी नहीं है। तो बोलते हैं कि अर्जुन, तू समत्व योग में, समता में स्थित हो जा, समत्वम योग उच्यति। फिर आगे वो अब समझाएंगे कि ठीक है, तुझे ये बात समझ नहीं आई, अब वो कर्म योग की बात करेंगे। बोले देखो, कर्म भी अगर तुम समता में उपस्थित होकर करोगे, समता में, बहुत जादूगर हैं भगवान। आपको सुख नहीं चाहिए, क्यों करने जाओगे? आपको दुख नहीं चाहिए, क्यों भागोगे? नहीं भाई, किसी चीज से दुख नहीं मिल रही, क्यों भागोगे? सुख